नमस्कार दोस्तों, एक्सिस 24 चैनल पे आपका स्वागत है। मैं श्रद्धा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किन देशों में प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति लीगल है और सरकार इन लोगों को यहाँ तक कि बीमा और पेंशन की भी सुविधा देती है। आइए जानते हैं ऐसे देशों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेश्यावृत्ति राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है, लेकिन आज हमारे समाज में वेश्यावृत्ति एक कानूनी अपराध है, जिसके चलते आज भी भारत समेत कई देशों में वेश्यावृत्ति बैन है। लोग ना तो इस पर खुलकर बात करते हैं, साथ ही इसको गंदी नज़रों से भी देखते हैं। लेकिन बैन होने के बावजूद यह अवैध धंधा कई देशों में चोरी छुपे होता है। लेकिन वहीं दुनिया भर में कई ऐसे देश भी हैं जहां वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से वैध है। यहाँ सेक्स वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है और उन्हें टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इतना ही नहीं, वहाँ की सरकार इन लोगों को बीमा और पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 100 प्रमुख देशों में से 49 देशों को वेश्यावृत्ति कानून मान्यता मिली हुई है, जबकि 12 देशों में इसे कुछ शर्तों के साथ स्वीकारा गया है। आइए हम जानते हैं उन देशों के बारे में जहां आज भी वेश्यावृत्ति लीगल है। इन देशों की लिस्ट में पहला जिस देश का नाम आता है वो है ऑस्ट्रिया। यहाँ वेश्यावृत्ति पूरी तरह लीगल है। यहाँ की सरकार वेश्याओं का रजिस्ट्रेशन कराती है, जिसके बाद उन्हें टैक्स देना होता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया की सरकार वेश्याओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती है और समय समय पर वेश्याओं को हेल्थ चेकअप कराने पड़ते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में इस धंधे में शामिल होने के लिए कम से कम 19 साल उम्र होनी जरूरी है। अब इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है न्यूजीलैंड का। इस देश में साल 2003 में वेश्यावृत्ति कानून को मान्यता मिली थी। इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के तहत वेश्यालयों को लाइसेंस जारी किया जाता है, यानी सेक्स वर्कर को अन्य कर्मचारियों की तरह रोजगार से संबंधित सामाजिक लाभ हासिल है। वहीं अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां वेश्यावृत्ति को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया था। साल 1927 से यहाँ की सरकार ने वेश्यालयों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कर दी थी। इसके साथ ही यहाँ सेक्स वर्कर्स को टैक्स भी पे करना पड़ता है। इसके अलावा इनको हेल्थ बीमा और एक निश्चित समय के बाद सरकार पेंशन की भी सुविधा मुहैया कराती है। सेक्स वर्कर के लिए बीमा और पेंशन की पहल भी जर्मनी ने ही की थी। यहाँ सेक्स वर्कर्स के हितों और अधिकारों के लिए एसोसिएशन भी है। अब इस लिस्ट में अगला देश का नाम आता है बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी वेश्यावृत्ति वैध है। यहाँ वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई है। बांग्लादेश में पुरुष वेश्यावृत्ति को छोड़ सब कुछ वैध है। वहीं यह मुल्क नाबालिग लड़कियों को इस गलत व्यापार में धकेलने के लिए काफी बदनाम है। यहाँ नाबालिगों की तस्करी एक गंभीर समस्या है, लेकिन वेश्यालय चलाना या वेश्यावृत्ति करना यहाँ जायज है। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है नीदरलैंड का। यह देश पूरे विश्व में अपने रेड लाइट एरिया के लिए काफी फेमस है और इसका कारण है जहां विश्व के अन्य देशों में लोग रेड लाइट एरिया में छुप कर जाते हैं, वहीं एम्स्टर्डम में लोग खुले आम इस एरिया में जाते हैं और यहाँ आने जाने वाले सैलानी खास तौर पर यहाँ के रेड लाइट एरिया को देखने के लिए ही स्पेशली आते हैं। यहाँ की रेड विंडो सेक्स वर्कर्स दुनिया भर की सेक्स इंडस्ट्री में जानी जाती हैं। यहाँ वेश्यावृत्ति मान्य है। बता दें, नीदरलैंड में 90% सेक्स वर्कर्स में 5% ही केवल महिलाएं हैं, बाकी ट्रांसजेंडर और पुरुष शामिल हैं। यहाँ सेक्स वर्कर्स को लाइसेंस दिया जाता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की म्युनिसिपैलिटीज की होती है। अगला नाम आता है इस सूची में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी वेश्यावृत्ति लीगल है। यहाँ वेश्यावृत्ति को लेकर कानून राज्य दर राज्य अलग अलग हैं। यहाँ के कुछ राज्यों में इसे कानूनी मान्यता हासिल है, जबकि कुछ राज्यों में गैर कानूनी माना गया है। यहाँ भी सेक्स वर्कर्स के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है।
आइए जानते हैं, अगला नाम आता है इस सूची में ग्रीस का। ग्रीस में वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है। यहाँ सेक्स वर्कर्स को अपना मेडिकल बीमा और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और बकायदा इसके लिए आईडी कार्ड जारी किया जाता है। अगला नाम आता है इस लिस्ट में थाईलैंड का। थाईलैंड भी वेश्यावृत्ति के मामले में बहुत ही फेमस है। कई सैलानी यहाँ इसी का मजा लेने आते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसके लिए कई नियम कानून बनाए हुए हैं। यहाँ के करीब 3 मिलियन सेक्स वर्कर्स इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। वहीं यहाँ के सेक्स वर्कर्स को समय समय पर हेल्थ चेकअप भी कराना जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं, अगला नाम इस सूची में आता है अर्जेंटीना का। यह भी एक ऐसा देश है जहाँ वेश्यावृत्ति पूरी तरह से वैध है, लेकिन यहाँ वैश्यालय नहीं चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ सेक्स वर्कर्स को एक बड़ी सुविधा दी जाती है। इनके लिए एक बहुत बड़ी संस्था चलाई जाती है जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ विमेन प्रोस्टिट्यूट ऑफ अर्जेंटीना है। यहाँ के कानून में अगर कोई सेक्स वर्कर खुलेआम कोई संदिग्ध या गलत काम करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है ब्राजील का। वेश्यावृत्ति के मामले में ब्राजील का कानून बाकी देशों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन कानूनी है, लेकिन वेश्यालय चलाना या सेक्स वर्कर को किसी भी रूप में कर्मचारी के तौर पर रखना अवैध है। यहाँ बच्चों का वेश्यावृत्ति में शामिल होना या उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराना भी एक बड़ी चुनौती है। एक आंकड़े के मुताबिक ब्राजील में 2,50,000 से 50,000 बच्चे वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल हैं। यहाँ के सेक्स वर्कर्स के कानून के लिए सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट सेक्स वर्कर ब्राजील लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी है, जिसमें वेश्यावृत्ति को लीगल और रेवेन्यू बढ़ाने का मुख्य स्रोत बताया गया है। ऐसी ही खबरों की अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल एक्सेस 24 के साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।